हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पाथफाइंडर बुक से ऑप्टिक्स की एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है, ए लार्ज नंबर ऑफ थिन कन्वर्जिंग लेंसेज each of focal length f are placed at equal distances l from each other so that their optical axes coincide. The distance L is negligibly small as compared to the focal length f. A light ray is made to incident parallel to the common optical axis on the first lens at a distance h from the optical axis as shown in the figure. Deduce a suitable equation of the path the ray will trace during its passage through the stack of lenses. तो यहाँ पर देखिए अपने को लार्ज नंबर ऑफ कन्वर्जिंग यानी कॉन्वेक्स लेंस दिए हुए हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस हैं, इनको इस तरह से रखा गया है ताकि इनकी ऑप्टिकल एक्सिस कॉमन रहे। ऑप्टिकल एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस है। अब एक लाइट रे लेफ्ट साइड से ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती हुई पहले लेंस पे इंसिडेंट हो रही है। जब ये रे स्टैक ऑफ लेंसेज से पास होगी तो किस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगी, उस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन अपने को पता करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने को पहले कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। मैं पहले इन प्री रिक्विजिट पॉइंट्स से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम पता होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम ये होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और इसका जनरल सॉल्यूशन ये होगा एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। सिमिलरली अगर अपने को कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, तो अपन इसका जनरल सॉल्यूशन ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स प्लस 5। यहाँ पे a और phi अननोन है जिनकी वैल्यू अपन इनिशियल कंडीशन से पता करेंगे। सेकेंड पॉइंट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो अपने को जानना है वो ये है, अगर स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रही है, जैसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रही है थीटा, तो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप अपन ये लिखेंगे m इज इक्वल टू टेन थीटा। लेकिन अगर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रही है थीटा, तो अपन इस लाइन की स्लोप ये लिखेंगे m इज इक्वल टू टेन ऑफ माइनस थीटा। क्लॉकवाइज एंगल को अपन नेगेटिव लेंगे और 10 में माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो अपन स्लोप को ये लिख सकते हैं माइनस 10 थीटा। थर्ड पॉइंट जो अपने को जानने की जरूरत है वो ये है, अगर अपने को एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये लेंस है अपने पास और ये लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस अपने को दी हुई है। अब ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल दो रेज इंसिडेंट हो रही हैं, एक रे ये इंसिडेंट हो रही है और एक ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग ये रे इंसिडेंट हो रही है। तो ये दोनों रे लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट से पास होंगी। जैसे मान लीजिए ये फोकल पॉइंट है
तो ये फोकल पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होंगे। F पे जाके कन्वर्ज होंगे। अगर ये रेज आपस में तो पैरेलल होती, लेकिन ऑप्टिकल एक्सिस पे कुछ एंगल पे इंसिडेंट हो रही होती, जैसे कि अगर ये केस होता, ये मान लीजिए लेंस है और ये लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस है। अब की बार रेज आपस में तो पैरेलल हैं, लेकिन ये लेंस के ऑप्टिकल एक्सिस से थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रही हैं। जैसे ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा। तो इस केस में अपन ये देखेंगे ये रे फोकल प्लेन के किसी पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होंगे। ये फोकल प्लेन है आपका, ये पॉइंट फोकल पॉइंट है एफ। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो तो सीधी निकल जाएगी, तो इस रे को मैं आगे बढ़ा देता हूं। और दूसरी जो रे है उसको अपन इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये फोकल प्लेन के इस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही है। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट अपने को और ध्यान में रखना है। ये पॉइंट है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। आपको याद होगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन ये होता है, अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा f प्राइम x, जिसको अपन ये लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। सिमिलरली अगर अपने को f प्राइम x का डिफरेंशिएशन पता करना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन अगर अपन यूज करें तो ये हो जाएगा f डबल प्राइम x विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f प्राइम x प्लस h माइनस f प्राइम x अपॉन h। तो अगर ये चार बातें आपको पता हैं तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ मैंने रे का अप्रोक्सीमेट पाथ ड्रॉ किया है। अपन सभी ये जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो ये सिंबल यूज होता है और कॉनकेव लेंस के लिए ये सिंबल यूज होता है। चूंकि अपने को स्टैक ऑफ कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ था तो मैंने पहला सिंबल यूज किया है लेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखिए पहले लेंस के ऊपर रे हॉरिजॉन्टली इंसिडेंट हो रही है, लेंस से पास होने के बाद रे फोकल पॉइंट की ओर बेंट हो जाएगी। सिमिलरली सेकेंड लेंस भी रे को फोकल पॉइंट की ओर बेंट करेगा और अपन ये देखेंगे ये रे जो है अप्रोक्सीमेटली इस पाथ के अलोंग ट्रेवल करेगी। दो लेंसेज के बीच में रे स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर मूव कर रही है, लेकिन चूंकि लेंसेज को बिल्कुल पास पास रखा गया है अपन रे का पाथ ऑलमोस्ट स्मूथ कंसिडर कर सकते हैं। इस पाथ का इक्वेशन निकालने के लिए अपने को पाथ के ऊपर एक जनरल पॉइंट कंसिडर करना होगा। मैं यहाँ पे ये पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x, y, जहाँ पे ये डिस्टेंस तो हो जाएगी x और ये डिस्टेंस होगी y। यहाँ पे अपन देख रहे हैं लेंस के ऊपर ऑप्टिकल सेंटर से y हाइट पे रे इंसिडेंट हो रही है। मान लेते हैं ये रे हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्रैक्टेड रे हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पे मूव कर रही है। मैं इस लेंस को सेपरेटली ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सेम लेंस को अलग से दिखाया है। लेंस के ऊपर रे हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है
और रिफ्रैक्टेड रे हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पे मूव कर रही है। रिफ्रैक्टेड रे किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इसके लिए अपन एक ऑक्सिलरी रे यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो एक ऑक्सिलरी रे मैं कंसिडर करता हूं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ये रे भी मान लेते हैं अल्फा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। चूंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो ये सीधी आगे निकल जाएगी और ये दोनों रे जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट लेंस के फोकल प्लेन में लोकेटेड होगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये लेंस के फोकल प्लेन में लोकेटेड है, यानी ये लेंस का फोकल प्लेन होगा। ये पॉइंट फोकस होगा। मैं लेंस के सेंटर को, ऑप्टिकल सेंटर को C से डिनोट कर देता हूँ। C से F तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाएगी, जिसको मैं स्मॉल f से डिनोट कर देता हूँ। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B। ये एंगल भी अल्फा रहेगा। अपन ये देखेंगे इंसिडेंट जो रे है उसके लिए स्लोप ये हो जाएगी। स्लोप को अपन dy बाई dx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इंसिडेंट रे की स्लोप ये होगी dy बाई dx इज इक्वल टू -tan अल्फा, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल अल्फा बना रही है। तो स्लोप को अपन -tan अल्फा लिख देते हैं और इसको मैं ये लिख देता हूँ dy बाई dx इनिशियल। लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रे हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बीटा बना रही है, यानी इसकी स्लोप चेंज हो जाती है। अब स्लोप को मैं dy बाई dx फाइनल से लिख देता हूँ, ये हो जाएगी -tan बीटा। tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू अपन ट्रायंगल्स से पता कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये ट्रायंगल में लेता हूँ CFB, तो इस ट्रायंगल से अपन tan अल्फा निकाल सकते हैं। tan अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो है FB और बेस फोकल लेंथ स्मॉल f के बराबर होगा। सिमिलरली अपन ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इस पॉइंट को मैं D बोल देता हूँ। अपन ये ट्रायंगल ले लेते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल से अपन tan बीटा पता कर सकते हैं। tan बीटा ये हो जाएगा, ट्रायंगल DAB में ले रहा हूँ, इसमें tan बीटा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन बेस। बेस तो आपका फोकल लेंथ के ही बराबर है। अब AB को अपन ये लिख सकते हैं AF प्लस FB। AF तो आपका Y के ही बराबर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ Y प्लस FB अपॉन स्मॉल f। अब देखिए स्लोप जो है उसकी वैल्यू -tan अल्फा से -tan बीटा हो जा रही है। अपन ये देखेंगे हर स्मॉल l डिस्टेंस के बाद इस रे की स्लोप चेंज होगी, क्योंकि अपने को ये पता है दो लेंसेज के बीच में सेपरेशन स्मॉल l है। जैसे इस लेंस के बाद स्मॉल l डिस्टेंस पे अनोदर लेंस रखा हुआ होगा, यहाँ पे अनोदर लेंस रहेगा। जब इस लेंस से रे पास होगी तो फिर से उसकी स्लोप चेंज होगी। ये डिस्टेंस आपको दी हुई है स्मॉल l एंड स्मॉल l इज मच लेस देन कैपिटल F। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अपन ये देखेंगे हर स्मॉल l डिस्टेंस के बाद स्लोप चेंज होगी। तो स्लोप किस रेट से चेंज हो रही है ये अपन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अपन ये लिख सकते हैं d2y ओवर dx2, और ये हो जाएगा dy बाई dx फाइनल माइनस dy बाई dx इनिशियल। और स्लोप में ये चेंज हर स्मॉल l डिस्टेंस के बाद हो रहा है, तो मैं इसको स्मॉल l से डिवाइड कर देता हूँ।
अब अपन dy बाई डी एक्स फाइनल की जगह तो रख देते हैं -10 बीटा, और dy बाई डी एक्स इनिशियल की जगह रख देते हैं -10 अल्फा अपॉन एल। तो अपने पास ये आ जाएगा 10 अल्फा -10 बीटा अपॉन एल। 10 अल्फा की जगह तो मैं ये वैल्यू रख देता हूँ एफ बी अपॉन एफ, और 10 बीटा की जगह रखेंगे y प्लस एफ बी अपॉन स्मॉल एफ डिवाइडेड बाई एल। अब ये एफ बी अपॉन एफ और ये एफ बी अपॉन एफ ये कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास ये रह जाएगा माइनस वाई अपॉन एफ एल, यानी अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एफ एल, या इसको अपन ये लिख सकते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस वाई अपॉन एफ एल इज इक्वल टू 0, और इसको अपन ये भी लिख सकते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ये हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एफ एल। अब ये जो इक्वेशन अपने पास आ रहा है ये एसएचएम के जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा है, तो अपन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये लिख सकते हैं जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ये सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स प्लस फाई। अब यहाँ पे a और फाई ये दो अननोन हैं जिनकी वैल्यू अपने को इनिशियल कंडीशन से पता करनी होगी। इनिशियल कंडीशन क्या है, तो इसके लिए मैं फिर से स्टार्टिंग वाले डायग्राम में जाता हूं। यहाँ पे देखिए रे जो है ये दिया हुआ है कि रे इनिशियली ऑप्टिकल एक्सिस से h हाइट पे इंसिडेंट हो रही है, तो अपन ये कह सकते हैं एट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू h, और साथ ही अपन ये भी देखते हैं कि यहाँ पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, यानी इस पॉइंट के ऊपर dy बाई डी एक्स 0 होगा, तो एट x इक्वल टू 0 dy बाई डी एक्स इज 0। तो ये दो इनिशियल कंडीशन अपन यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए अपने पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स प्लस फाई, और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा ए कोस ओमेगा एक्स प्लस फाई। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं एट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू h एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले इक्वेशन में मैं y की जगह h पुट कर देता हूँ, x की जगह 0 पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू ए साइन फाई, और सेकंड इक्वेशन में मैं dy बाई डी एक्स की जगह 0 पुट करता हूँ, x की जगह भी 0 पुट करूँगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा ए कोस फाई। अब इन दोनों इक्वेशन से देखिए सेकंड इक्वेशन से कोस फाई की वैल्यू 0 आ रही है, ये तभी होगा जब फाई की वैल्यू पाई बाई 2 होगी। पहले इक्वेशन में मैं फाई की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करूं तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू ए साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है, इसका मतलब a की वैल्यू अपने पास आ जाएगी h के बराबर। तो अपने को ये दोनों अननोन्स पता हो गए हैं, इसका मतलब लाइट रे के लिए इक्वेशन ये हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये होगा y इज इक्वल टू h साइन ओमेगा की वैल्यू भी रख देता हूँ, ओमेगा की वैल्यू ये थी 1 अपॉन रूट
एफ एल इंटू एक्स प्लस पाई बाई 2, और इसको अपन ये लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एच कोस एक्स अपॉन रूट एफ एल। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी इस लाइट रे के लिए, यानी लाइट रे एक साइनोसॉइडल पाथ को फॉलो करेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही अदर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप फिजिक्स एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।